बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपकी खिदमत में सलमान सादी हाजिर और मंथली हॉरोस्कोप लेकर आया हूँ। एरीज से पाइसेस तक इन तमाम की जो वीडियोस हैं वो आपको अलग अलग मिलेंगी। एरीज का ये मार्च का महीना कैसा रहेगा और प्लानिटरी पोजीशन भी काफ़ी सारी चेंज है। इस मार्च के महीने में दो प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड हैं, एक राहु और एक केतु, और ये ज़्यादातर रेट्रोग्रेड पोजीशन में ही रहते हैं। सन आजकल पाइसेस में है और सन अरूज का भी सयारा है, सन ज़िवाल का भी सयारा है। आपको एक बात हमेशा आप याद रखिएगा, सन जब भी बुर्ज होत में आता है तो इसके शर्फयाब होने का घर है, क्योंकि ये पाइसेस में आएगा। पाइसेस से आगे कुछ ही दिनों में अपने जब दर्जात मुकम्मल करेगा, ये एग्जॉल्टिक में अपना जाके एग्जॉल्टेशन हालत में चला जाएगा। अब जो दोस्त इसकी एग्जॉल्टेशन हालत में जब जाता है तो किसी का सेवन्थ एंगल है, किसी का फिफ्थ एंगल है, किसी का फोर्थ एंगल है। मैं फॉर एग्जांपल बताता हूँ, अगर किसी के सेवन्थ एंगल में है तो उसकी शरीक हयात की वजह से उसके कारोबार में इजाफा होगा। उस बंदे की अगर शादी हो जाए तो मैरिड लाइफ के बाद वो अपना बिजनेसमैन एक नेम फेम उसको वसी मिल जाएगा। मून है टॉरस में, कमर की बुर्ज सौर में अलामात कुछ कमी होती हैं, ये फ्लू देता है या नज़ला जुकाम जुकाम जैसी अलामात जाहिर करने लग जाता है, या ये छोटे मोटे ताल्लुकात में बिगाड़ पैदा करने लग जाता है। मार्स बैठा है आपके एक्यूरियस में, जंगो जदल का स्टार है, टेरर स्टार है। मार्स का एक्यूरियस में आना दो मामलात को बेहतरीन करता है। एक तो फाइनेंस के मामलात को बेहतरीन करता है, दूसरा आपके वो काम जो कानूनी मामलात से रिलेटेड हैं या आपके सोशलिज्म से रिलेटेड हैं या कम्युनिकेशन से रिलेटेड है या टेली कम्युनिकेशन से रिलेटेड हैं, जो टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटीज़ में हैं, तो उनको उन लोगों को मार्स जो है वो ज़्यादा फ़ायदा देगा। बिकॉज ऑफ एक्यूरियस में ये आके ठंडा हो जाता है, ये फरह में आ जाता है। कुछ प्लेनेट हैं जो हबूत में चले जाते हैं, जो प्लेनेट साद हालत में चले जाते हैं, और कुछ जो प्लेनेट हैं वो वीक पोजीशन में आ जाते हैं, तो ये यहाँ पर न्यूट्रल पोजीशन में आ जाता है। तो आपके फाइनेंस से रिलेटेड मामला जो बंद थे उनको ओपन कर देता है, आपके पैसे कहीं फंसे हुए थे ये उनको जो है ना ऑन कर देता है। और यहाँ पर आपकी सेहत से मुतालिक जितने मामला ख़राब हैं उनमें आपको एक तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ा देता है, और आपके अंदर वो सलाहियत पैदा कर देता है सेहत के हवाले से, जो आप जो है ताख़ीर करते रहते हैं कि मैं बीमार हूँ, मेडिसिन में कल ले लूँगा, परसों ले लूँगा। तो ये ताख़ीर जो आप पैदा करते हैं, मार्स इस चीज़ को कवर करने का प्लैनेट है। जुपिटर टॉरस में है, लॉन्ग टर्म प्लैनेट है। टॉरस में आगे भी तकरीबन कुछ 6-7 महीने ये रह जाएगा। लेकिन टॉरस में इसमें 2 बेनिफिट हैं। टॉरस जिसका लॉर्ड वीनस है, सैजिटेरियस का लॉर्ड मुश्तरी यानी जुपिटर है। तो यहाँ पर ये अगर खर्च करवाता है तो वहाँ पर आमदन में भी इजाफा करता है, लेकिन यहाँ पर ये लॉसेस को भी रिकवर करवाता है। आपके लॉसेस रिकवर हैं। यहाँ पर ये फॉरेन ट्रेवल भी करवाता है। किसी का वीज़ा आया हुआ है और कोई रुकावट बन रही है, तो अगर वो जुपिटर का सदका करता है तो उसके इन मामलात को जुपिटर बेहतरीन कर देता है। सैटर्न आजकल पाइसेस में है। सैटर्न 2.5 साल दौर होता है, एक एक बुर्ज में 2.5 साल कयाम करता है ये। और लेकिन कुछ बरूज पर साढ़-सती के असरात हैं, कुछ बरूज ऐसे हैं जिनके ऊपर साढ़-सती के असरात होने के बावजूद उनको जुपिटर स्ट्रॉन्ग करता है। एक्वेरियस, पाइसेस और कैप्रिकॉर्न। अब कैप्रिकॉर्न को आप देख लें कि इनका असेंडेंट 10th एंगल बनता है, जुपिटर आपका आजकल 12th एंगल पर है, जो कि इनका तीसरा घर बनता है, लेकिन इनके ऊपर साढ़-सती के कुछ असरात वो देता है। उसकी वजह, ज़ोहल जब भी किसी घर में आता है तो अपने ऊपर भी 3 नज़रात देखता है और अपने नीचे भी 3 नज़रात देखता है। तो आपको ये बात फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको ये इसकी जनरल कंडीशन का पता होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि जुपिटर जो है वो 12th एंगल पे आएगा तो साढ़-सती होगी, फर्स्ट एंगल पे आएगा तो साढ़-सती होगी, या सेकंड पे जाएगा तो साढ़-सती। साढ़े 7 साल दौर माना जाता है, लेकिन जुपिटर अगर किसी के 9th 11th एंगल पर है तो भी उसके कयाम जो है साढ़-सती के होते हैं। अगर वो किसी के 3rd एंगल पर आ गया तो भी उसके नज़रात जो हैं वो उस वक़्त तक रहते हैं जब तक वो रेट्रोग्रेड पोज़ीशन में नहीं जाता। ये फ़ल्कियात का एक कुलिया है। और मरकरी आजकल एरीज़ में मौजूद है। एरीज़ का जो फर्स्ट एंगल है, मरकरी अब टेलीकम्युनिकेशन का स्टार भी है, ज़हानत का स्टार भी है, आला तालीम का स्टार भी, लेकिन यहाँ पर ये कन्फ्यूज़ कर देता है बंदे को। अपने फ़ैसले खुद नहीं ले पाता इंसान, किसी से मशावरत नहीं करता। और सबसे बड़ी बात ये है, ऐसा बंदा जिसका मरकरी बर्थ चार्ट में लूज़ हो, तो ऐसे को मरकरी फर्स्ट एंगल पे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। ज़हनी टेंशन, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन और ऐसे मामलात में घसीट के ले जाता है। तो आपको चाहिए आप मरकरी की रेमेडी टाइम पर किया करें, बुध वाले दिन किया करें, और जो है सूरह शम्स विर्द किया करें, सूरह रहमान विर्द किया करें, ताकि जो प्लेनेट की नेगेटिविटी है इसको आप कंट्रोल कर पाएँ। ओवरऑल आपका ज़ायचा अच्छा है। और इस मंथ में आप अगर वाइट कलर का सदका ज़्यादा दें और शर मुश्तरी का सदका ज़्यादा दें, और इस मंथ में शर्फ़ मुश्तरी की अलवा तैयार होंगी, शर्फ़ शम्स की अलवा तैयार होंगी,
और ख़ासा मलबा तैयार होंगी, तो आपके कुछ ऐसे मसाइल जो आपके पर्सनल हो तो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या आप अपना मसला जो है व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको उसका आंसर मिलेगा। और अब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।